तो यानी ये ज़्यादातर कॉलेज वाले के ऊपर है, यानी जो भी जैसे ऑफिस वाले माहौल में रहते हैं ना, ऑफिस कॉलेज और ऐसे ग्रुप में रहते हैं, तो ये सब उन सब के लिए है कि अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखें। जी सटवार जी। हाँ बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और कुछ यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो संगति है, हम अपनी संगति से बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि सब कुछ उसी का असर होता है। आपने सुना होगा एक कहावत ये है कि संगत से बुनावत है, संगत से गुंजात। तो संगत हमारी अच्छी हो तो निश्चित रूप से हम जो भी सीखेंगे सही सीखेंगे और हमारा रास्ता सही होगा। तो आप कुछ अच्छे विचार रखिए अपने हमारे पॉडकास्ट में, यानी कुछ आप अगर कोई अच्छा मोटिव हो, यानी कुछ अच्छा मोटिव देना चाह रहे हो हमारे। देखिए अभी हमारी बात ही चल रही थी कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है ना। तो आपने कहा अच्छी बातें बताइए कुछ, तो अच्छी बातों में मैं ये कहूँगा, मैं एक श्लोक पढ़ा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानितम बुर्यात, ऐसा धर्म सनातन है। ओह माय गॉड, ये तो संस्कृत है ना? संस्कृत। आपको संस्कृत भी आती है? मैंने संस्कृत पढ़ा था केंद्रीय विद्यालय में, मैंने तो 9th में मैंने संस्कृत रखा था, बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो बहुत सारा श्लोक मैंने याद किया था वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, ठीक है, प्रिय बोलो, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, सच बोलो, मीठा बोलो, मगर ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। ओह माय गॉड। जैसे कोई मान लो कि कोई आदमी है, वो उसका पैर ठीक नहीं है, उसको हम कह देते हैं जनरली कि ये लंगड़ा है। हाँ। तो ये बात सच है कि उसका पैर ठीक नहीं है, लेकिन ये बात उसको सुनने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बहुत बेकार लगेगा। तो वही है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो सुनने में ठीक ना लगे, है ना। और सत्यम च नानितम बुर्यात, मतलब ऐसा सच मत बोलो, ऐसा झूठ मत बोलो, सॉरी, जो कि सुनने में सच लगे। जैसे चापलूसी होता है ना। हाँ, कॉलेज में ये ज़्यादा हमारे जो दोस्त हैं वो ज़्यादा करते हैं। हाँ, कॉलेज में ये सब ज़्यादा होता है। आपको खुश करने के लिए, यार बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या एग्जाम में क्या लिखा है तुमने तो कॉपी एकदम भर दी है ना, इस तरह से। तो है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन वैसा सच मत बोलो कि सामने वाले को बुरा लगे, सुन के किसी को तकलीफ हो, और वैसा झूठ मत बोलो जो सुनने में प्यारा लगे। हाँ, तो आप बहुत रमे हुए आदमी हैं इन सब मामलों में। और कुछ देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को आप? और कुछ क्या देना चाह रहे हैं, और कुछ जो है इस तरह से कि हम जब भी घर से बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, और जब हम अपना मुंह खोलते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तभी पता चल जाता है कि हमारा क्या संस्कार है। कहीं भी बोल देते हैं ना, हमारा क्या संस्कार है, हमने घर से क्या सीखा है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दौलत दिया है। ये संस्कार जो एक बहुत बड़ा दौलत है ना, ये बहुत बड़ा संपत्ति है हमारे माँ बाप से जो मिला है। तो इसीलिए बहुत संयमित होकर के, सोच समझ करके और बहुत हिसाब से बोलना चाहिए कोई भी बात को, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे, है ना। तो यही है। तो